प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं आप? हेल्थ एंड फूड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आदाब अर्ज़ करते हैं। आपकी डॉक्टर हाजिर है एक नई मेडिसिन के साथ। मेडिसिन का नाम है थूजा। थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसकी मरीज़ में सिम्टम्स कुछ यूँ आती हैं, ये पुराना सुजाक हो, जहरीली खारिश हो, तब आप पेशेंट को ये दे सकते हैं। ये खारिश वालदैन से मिलती जुलती हो, यानी वालदैन को भी विरसे में आई हो तो साथ बच्चों को भी चली जाए। सुजा की मादा दब जाए, उसके बाद असरात दूर करने के लिए थूजा आप दे सकते हैं। थूजा की खारिश हो या मोके, तो इसके ना जैसे गोभी के फूल की तरह निकल निकल रहे होते हैं। जैसे थूजा के केसों में ऐसा होता है कि पेशेंट को किसी कान की तरफ हो या नाक की तरफ हो, मोके से यानी मोटे मोटे से दिखाई देने वाले दाने से निकल आए तो थूजा यूज़ कीजिए। थूजा के पेशेंट को सिम्टम्स कुछ यूँ भी आती हैं कि इसको यानी चीचक वगैरह के बदअसरात दूर करने के लिए भी थूजा आप दे सकते हैं। चीचक का टीका लगा हो, उसका रिएक्शन हो गया हो, तब भी आप दीजिए। अच्छा, तो थूजा में ऐसा होता है कि मरीज़ को खुजली खारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो ये ताज़ा ताज़ा ज़ख्मों में या पुराने ज़ख्मों में तब भी आप दे सकते हैं। थूजा में अमूमन ये होता है कि ये जो दाने होते हैं 2 हिस्सों में सूजे हुए होते हैं, एक नुकीला दूसरा तेज़, यानी जैसे छुरी से काट लिए जाएँ। तो थूजा के पेशेंट को ये जो है ना यानी कि इसकी मेन सिम्टम्स फिर यूँ आएँगी कि जैसे मोके हो गए, चीचक के असरात की वजह से रिएक्शन हो जाए, चीचक हो जाए, तो इस सूरत में आप पेशेंट को ना ये थूजा दीजिए। इसकी मरकज़ी अलामात ख़ासकर ये हैं कि ताज़ा या पुराने सोज़ाक के बदअसरात और चीचक के टीके के बदअसरात को दूर करने के लिए थूजा दीजिए। पेट में भी कोई जहरीला मादा इकट्ठा हो जाता है, तब भी आप थूजा दीजिए। तो दोस्तों, थूजा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको घर में रखिए। ख़ासकर ये मसूद वालों की रखिए, मसूद वालों की मेडिसिन बहुत अच्छी है। तो थूजा का जब केस आपके सामने आए तो थूजा ये है कि आप इसको मदर टिंचर के तौर पर यानी कॉटन से बैरूनी इस्तेमाल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कॉटन पर इसके ड्रॉप्स डालिए और पेशेंट को लगाइए, तो इससे जो उंगलियों पर मोके निकले हैं, कानों के साइडों पर, नाक पर, तो तब भी ये ठीक हो जाएंगे। थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको बैरूनी इस्तेमाल के लिए भी आप रख सकते हैं। बैरूनी इस्तेमाल के लिए आप क्यू का इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। दूसरा है कि जब ये आपको ख़ारिश हो कोई यानी पुरानी सोज़ा की मादा दब गया हो, तो इस सूरत में ग़िज़ा का लाज़मी ख़्याल रखें। गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिए, सब्ज़ियों पर आ जाइए, सब्ज़ियाँ, सलाद, इस सूरत में आप यूज़ कीजिए। ठंडी-ठंडी चीज़ें खाइए। और दूसरा है कि अपना मर्ज़ दूर करने के लिए सदका खैरात लाज़मी किया करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हमारी बीमारियाँ टलती हैं। और एक अच्छी बुक रीड करने की आदत बनाइए, और ख़ासकर ऐसे मरीज़ तो लाज़मी ही करें, क्योंकि ये जो ख़ारिश है ना, ये बाज़ औक़ात विरासत में भी मिलती है, तो इसको ठीक करना डॉक्टरों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोई कोशिश कीजिए, इंजेक्शन मत लगवाइए। इंजेक्शन से ये मादे अंदर दब जाते हैं, फिर सारी उम्र या मरीज़ जो होता है ना, इसको झेलता रहता है। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपने डॉक्टर को इजाज़त दीजिए। थैंक्स।